हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक और स्टॉक के बारे में जिसका नाम है रिलायंस पावर। रिलायंस पावर की बात करें तो इसको लेके एक न्यूज़ आ रही है, तो चलिए वो न्यूज़ समझेंगे न्यूज़ कैसी क्या है। रिलायंस पावर की अगर हम बात करें तो इसका शेयर प्राइस 25 रुपये 78 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, जो एक दिन में 0.72 पैसे की बढ़त दिखा रहा है, जो कि 2.72% घंटे का होती है। बाकी ये हम एनएससी पे देख रहे हैं, स्टॉक जो है बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्टेड। तो चलिए न्यूज़ समझते हैं न्यूज़ क्या है। न्यूज़ की बात करें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इम्पोज करी है 244.9 करोड़ की पेनाल्टी रिलायंस पावर के ऊपर, और ये असेसमेंट ईयर है 2016 से लेकर 2017 तक। पेनाल्टी जो है अंडर सेक्शन 271(1)(c) के तहत है। कंपनी जो है अपील करेगी एक्सपेक्टिंग फेवरेबल आउटकम, और कंपनी ऐसा एक्सपेक्ट कर रही है कि आउटकम कंपनी के फेवर में होगा। तो चलिए देखते हैं डिटेल में कहानी क्या हुई है। कंपनी का नाम है रिलायंस पावर लिमिटेड। पेनल्टी जो है इम्पोज करी गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू इनके ऊपर, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इम्पोज करा है 244.93 करोड़ की पेनाल्टी, जो कि असेसमेंट ईयर 2016-17 के लिए इन्होंने लगाई हुई है। पेनाल्टी जो है अंडर सेक्शन है 271(1)(c) फॉर डिसअलाउंस है एंड ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट है। तो डिसअलाउंस के लिए और ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट है उसके लिए कोई भी ऑपरेशनल और फाइनेंशियल इम्पैक्ट बियॉन्ड पेनल्टी अमाउंट नहीं है। मतलब जो पेनल्टी लगाई गई है बस वही अमाउंट से अफेक्ट आएगा, अदरवाइज कोई भी ऑपरेशनल और फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं आएगा बियॉन्ड पेनल्टी अमाउंट के बाद। कंपनी जो है प्लान कर रही है अपील करने का और एक्सपेक्ट कर रही है, क्योंकि कोई भी कंपनी हो तो यही चाहेगी ना डिसीजन हमारे ही फेवर में हो, फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। तो एक्सपेक्ट कर रही है एक अच्छा खासा फेवरेबल आउटकम। ओवरव्यू की बात करें पेनल्टी का तो हुआ क्या है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है नेशनल फेसलेस पेनल्टी सेंटर इम्पोज करी है पेनल्टी 244.93 करोड़ की असेसमेंट ईयर 2016-17 के लिए। पेनल्टी जो है अंडर सेक्शन है 271(1)(c) में द इनकम टैक्स एक्ट के तहत। ये जो पेनल्टीज है वो इनकरेक्ट इनकम डिटेल्स के लिए लगाई गई है। रीजन बिहाइंड पेनल्टी की बात करें तो रीजन क्या है, ड्यू टू जो है डिसअलाउंस है अंडर सेक्शन 14 एंड रूल 8D के तहत विच एड्रेस कर रहा है एक्सपेंसेस रिलेटेड टू एग्जेम्प्ट इनकम। तो एग्जेम्प्ट इनकम में जो इन्होंने एक्सपेंस दर्शाए हैं वो डिसअलाउंस यहाँ पे करा गया है। ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट बाद अल्सो अ फैक्टर था, दिस मींस टैक्स अथॉरिटीज जो है एडजस्टेड ट्रांजैक्शन प्राइसेस बिटवीन रिलेटेड कंपनीज। और फाइनेंशियल इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो ओनली द पेनल्टी अमाउंट जो है 244.93 करोड़ अफेक्ट करेगा फाइनेंसेस को, और कोई भी नो इम्पैक्ट है, मतलब इम्पैक्ट है ऑन द कंपनी के ऑपरेशन और अदर फाइनेंशियल एक्टिविटीज के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आई हुई है। कंपनी ने क्या रिस्पॉन्स दिया देखें तो कंपनी प्लान कर रही है अपील करने का पेनल्टी ऑर्डर के अगेंस्ट में, और वो कंपनी कोई भी कंपनी हो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक फेवरेबल आउटकम आएगा बेस्ड ऑन जो भी लीगल एडवाइस होगी, केस मेरिट्स होंगे उनके आधार पे। और अगर देखा जाए तो इसका मतलब क्या है इन्वेस्टर के लिए, तो जो पेनल्टी है लार्ज है लेकिन डिस्क्राइब करी गई एक आइसोलेटेड पेनल्टी के तौर पे। अपील जो है इंडिकेट कर रही है पेनल्टी इज नॉट एक्सेप्टेड एज फाइनल। टैक्स डिस्प्यूट जो है मैं सम टाइम ले सकते हैं रिजॉल्व होने में, सो मॉनिटरिंग अपडेट जो है एडवाइजेबल है। अगर हम बोलें एक सिग्निफिकेंट टैक्स पेनल्टी है इम्पोज करी गई है कंपनी के ऊपर, लेकिन ऑपरेशनल स्टेटस जो है रिमेन्स है और कोई भी फाइनेंशियल इम्पैक्ट कभी कंपनी के ऊपर नहीं आया हुआ है पेनल्टी के अलावा गाइस। तो ये जो न्यूज़ थी वो थी रिलायंस पावर को लेकर। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।